स्टूडेंट्स, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मैथ्स की क्लासेस जो होंगी सुबह 9 से 10 और सुबह के 9 बजे हुए हैं। ये क्लास आपके लिए है। आज डे 1 है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 101 डेज का हमारा टारगेट है, उसमें हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको बेसिक सी टर्म्स बता देती हूँ। कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कोई चीज आप जिस कीमत पे आप खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और सेलिंग प्राइस हम उससे बोलते हैं जिस कीमत पे हम उसको बेचते हैं। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा है बाजार से 10 रुपए का, तो उसकी कीमत आपने 10 रुपए उस दुकानदार को दिए हैं, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस है जिस चीज पे आपने उसे खरीदा है। और जिस चीज पे आप उसे नेक्स्ट बेच रहे हैं, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को 20 रुपए में से बेच रहे हैं, किसी को भी आप 20 रुपए में उस पेन को आगे बेच रहे हैं, तो 10 रुपए आप मतलब उसमें एक प्रॉफिट ले रहे हैं और 10 रुपए बढ़ा के आप उस चीज को बेच रहे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस। या हो सकता है आप उसे कम में बेचे तो उसका वो सेलिंग प्राइस कि आप उसे बेचते कितने पे है नेक्स्ट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, खुद सोचिए, अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, मतलब आपने कोई 10 रुपए की चीज ली है उसको 20 में बेच दी, तो यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो हमें क्या होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। मैंने कोई 10 रुपए की चीज खरीदी है और उसे मैंने 20 रुपए में बेच दिया, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट होगा ना। और अगर मेरा सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे क्या होगा? ऑब्वियसली लॉस होगा। ये आप समझ ही रहे होंगे, ये बेसिक सी चीजें होती है कि सेलिंग प्राइस अगर हमारा बड़ा है तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस अगर हमारा कॉस्ट प्राइस से छोटा है, कम है, तो हमें लॉस हो रहा है। अब देखिए, अगर हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, लॉस का परसेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट का हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया उस चीज पे। जैसे कि अगर हमने 20, मैंने आपको बताया कि हमने 10 रुपए का पेन लिया और उसको 20 रुपए में बेच दिया, तो हमें कैसे पता चला कि कितने का प्रॉफिट है? हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया सेलिंग प्राइस में से, मतलब 20 में से हमने 10 को माइनस किया तो हमें 10 मिला, यानी कि 10 का प्रॉफिट। तो ये ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन तब है ना जब इसमें प्रॉफिट हमें जब हो रहा है ना, जब सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस छोटा है, और लॉस हमें तब हो रहा है जब सेलिंग प्राइस हमारा छोटा है और कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है। ये आप चीज समझ ही गए होंगे। अगर हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, लॉस का परसेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो जो हमारा प्रॉफिट आता है, यानी कि ये एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। सेम लॉस में क्या होगा? जितने का लॉस हुआ है, सीपी हमारी एक फिक्स टर्म होती है, इसमें सीपी ही हमेशा अपॉन में रहता है। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, सीपी ऑलवेज फिक्स्ड। प्रॉफिट है या लॉस है उसके अकॉर्डिंग हमारी सिर्फ ये टर्म बदलती है, बाकी सेम है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इन्हीं पे बेस्ड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं क्या कहा है इसमें। ए टेबल वाज बॉट फॉर 3000 एंड सोल्ड फॉर 3200, फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब एक हम टेबल खरीदते हैं 3000 रुपए की और उसको हम 3200 रुपए में बेच देते हैं, तो इन्होंने पूछा है कि हमें नुकसान हुआ है या फिर हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी।
अब देखिए हमारा जो इसमें सीपी है 3000 है और जो हमारा एसपी है वो 3200 है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि हमने जो खरीदा है वो 3000 रुपए का है, जो बेचा है उसको हमने वो 3200 रुपए में है। अब आप खुद देखिए कि एसपी हमारा 3200 है, सीपी हमारा 3000 है, तो ऑब्वियसली इसमें एसपी बढ़ा है, यानी कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि खरीदा हमने 3000 में है, 3200 में उसको बेचा है, यानी कि हमने ज्यादा में बेचा है। एसपी बढ़ा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, ये मैंने आपको बताया था कि एसपी माइनस सीपी, एक रूल है कि एसपी अगर हमारा बड़ा है तो ऑब्वियसली हम इसमें से माइनस करके पता करेंगे कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। ₹200 का हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 3200 में से 3000 माइनस होते हैं तो ₹200 आपके आते हैं, इसका मतलब है हमें प्रॉफिट ₹200 का हुआ है। देखिए रवि हैड टू सेल वेजिटेबल्स वर्थ 4960 फॉर 4712 ड्यू टू वेदर कंडीशंस। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज ऑफ हिम। रवि ने कुछ सब्जियां बेची जो कितने की थी, 4960 की। कितने में बेची, 4712 में। ड्यू टू वेदर कंडीशन, मतलब मौसम खराब था तो सब्जी इतने की थी लेकिन उसे बेचनी पड़ी कितने की, इतने की। तो व्हाट इज द लॉस परसेंटेज ऑफ हिम, उसे कितना नुकसान हुआ, कितने परसेंट का उसको नुकसान हुआ। तो यानी कि जो सब्जी कितने की थी, 4960 की, यानी कि सीपी। अब ये देखिए आप कि सीपी हमारा बड़ा है, एसपी हमारा छोटा है। मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर एसपी छोटा है तो ऑब्वियसली एक लॉस है। वैसे भी लॉस परसेंट पूछा हुआ है तो लॉस तो है ही, लेकिन खुद भी आप कैसे समझेंगे क्वेश्चन में कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो आप इससे समझेंगे कि एसपी से छोटा आ रहा है मतलब एक लॉस है। और लॉस कितना है वो आपको ऐसे पता चलता है, मैंने बताया था। तो इसमें से ये माइनस हो रहा है तो कितना आ रहा है, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4 और 9 में से 7 गए 2, 248 का आपका लॉस है। अब हमें उन्होंने कहा है कि हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, लॉस पूछ रहे हैं तो लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है, 248, कितने पे है, 4960 पे, यानी कि सीपी पे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट। अब देखिए ये इसका मल्टीपल है, आप ना ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर नीचे की टर्म्स आती है कई बार क्वेश्चंस में आती रहेंगी, मैथ्स है ऑब्वियसली बहुत बार आएंगी, तो आप ये चेक कीजिएगा कि जो ऊपर नीचे है एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है, उससे क्या आपका जो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे आपका टाइम बच जाता है। ये इसका 2 टाइम्स मल्टीपल है, देखिए ये 496, तो ये दो, 2 से 10 कट रहा है 5 बार, तो 5% का लॉस है, 5% का लॉस। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखिए हाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके सीजीएल में आए हुए हैं, अदर बैंकिंग एग्जाम्स में है, आरआरबी में है, रेलवे एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स जो आपके गवर्नमेंट होते हैं, मैंने सबसे डेटा लिया हुआ है ताकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपको एक टाइप पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हम उसी पे एक प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी जो है एक परफॉर्मेंस नेक्स्ट एग्जाम में बेटर हो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बाकी हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चन क्या है, ए मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर अ टोटल ऑफ 15 रुपीज, इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम फॉर 1.7 रुपी, देन हिज प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट। एक आदमी 10 आर्टिकल्स खरीदता है 15 रुपए के, 10 आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं 15 रुपए के, अगर वो हर एक बेचता है, हर एक आर्टिकल को बेचता है 1.7 रुपीज में, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए उसने कितने खरीदे हैं, 10 आर्टिकल्स है, खरीदे कितने में है, 15 रुपए में, तो सीपी कितना है, 15। अब एसपी हम कैसे निकालें, अगर वो हर एक आर्टिकल बेचता है 1.7 में, तो जो एसपी है भाई वो 1.7 रुपी में हर आर्टिकल बेच रहा है, यानी कि 10 आर्टिकल उसने इतने में बेचे। खरीदे कितने में थे, 10 आर्टिकल उसने टोटल खरीदे 15 में थे, लेकिन ये जो ये लाइन है ना, ईच ऑफ दैम, यानी कि हर एक आर्टिकल, 10 आर्टिकल उसने इतने में बेचे, ईच ऑफ दैम, सब आर्टिकल, हर एक आर्टिकल इतने का है, एक आर्टिकल इतने का है, 10 ऐसे आर्टिकल जो इतने में, यानी कि कितना, 17 रुपीज। अब उसने पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो ऑब्वियसली देखिए एसपी जा रहा है, सीपी कम है, तो प्रॉफिट हो ही रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 17 की चीज है, 15 की चीज है, 17 में बिक रही है, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट है। अब आप ये कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट जितने भी आप क्वेश्चंस में चलते चले जाए, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करें और अपनी लाइन्स को कम करते चले जाए, चीजों को बेसिक समझने की कोशिश करना कि अगर हम 15 की चीजें 17 में बेच रहे हैं तो हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन में सीपी, यानी कि 15 इंटू में 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना इजी है। 5 दिया 15 और 5 से इसको काटा 20, 40 अपॉन में 3, तो 3 ही कम 3, 3 तिया 9, 13 पॉइंट वाला जो भी होगा ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। जहां भी आपने देखा कि सेम टर्म जहां पे आ रही है, आप पूरा सॉल्व मत कीजिए, उसको डायरेक्ट टिक लगा दीजिए, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए कोई ओल्ड एचपी प्रिंटर है जिसको हमने खरीदा है 4800 में, एंड 500 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, 500 रुपए हमने इसके रिपेयरिंग में भी लगाए हैं। इफ इट इज सोल्ड फॉर 6360, अगर हम इसको इतने में बेचते हैं तो प्रॉफिट परसेंट कितना है। क्वेश्चन समझे आप, 4800 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 500 रुपए फिर उसकी हम रिपेयरिंग में लगाते हैं, फिर हम उसको बेचते इतने में है, तो आप प्रॉफिट परसेंट बताइए। इसमें एक नया टर्म है वो है ये, इसकी वजह से ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए हमारा सीपी कितना है, 4800, लेकिन हमने 500 रुपए और लगाए हैं उसमें, तो हम इसे सीपी में ही इसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जो खरीद रहे हैं और जो उसमें लगा रहे हैं, तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस उसी के बराबर बैठ गई ना, हम कितने में वो चीज हमें पड़ रही है, मतलब हम जितने में ले रहे हैं उस पर पैसे भी लग रहे हैं, तो वो एक टोटल प्राइस जो हो रहा है हमारा वो सीपी है, तो इसी में ही ऐड होगा। कितना हो रहा है, 5300, तो टोटल सीपी हम इससे कैलकुलेट करेंगे, खाली 4800 को नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रिपेयरिंग में पैसा खर्च हो रहा हो या हमने कोई चीज खरीदी है और उस पर हम किसी भी वजह से हम उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे सीपी में ही माना जाता है। अब उसके बाद क्या है, हम बेच उसको इतने में रहे हैं, $6360, इतने में हम उसको बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट उन्होंने पूछा है, आपको पता ही है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो एसपी माइनस सीपी हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो इसमें से हम इसे माइनस कर रहे हैं, कितना बन रहा है ये
0 माइनस 0 0, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 3 गया 0 और 6 में से 5 गया 1। ये हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमारा है 1060। कितने पे है? सीपी क्या है हमारा? ये मैंने आपको बताया, सीपी हमेशा ध्यान रखना, जो भी टोटल कॉस्ट होगा, जिस जो हमारी रिपेयरिंग में लग रहा है, जो हमारा बेसिक है, वो सब हमारा मिलके सीपी होता है। चाहे वो खाली बेसिक दिया क्वेश्चन में या हमें रिपेयरिंग और ऐड करके दे दियो, तो ये जो टर्म होगी इसे ही हम सीपी मानेंगे और इसे ही नेक्स्ट परसेंट के लिए भी रखेंगे। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कट गई। अब देखिए, वही मैंने आपको बताया था बेसिक कि इसी का ये मल्टीपल है। 53 इंटू 2 106 होता है और ये 0, तो यानी कि 20% का हमारा प्रॉफिट है। ये डी, डी इज योर आंसर। हमारा 5th क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा है, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस देन रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी इज। अगर हमारी कोई बुक है, अगर हम उसे 25% के नुकसान पे बेचते हैं, तो हमारा सीपी और एसपी का एक रेशियो क्या होगा। डायरेक्टली वो सीपी पूछ रहे हैं कि सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा, उनका क्या रेशियो है। ठीक है, आप 25% को जानते हैं कि 25% यानी कि प्रतिशत यानी कि 100। ये तो बेसिक होता है, तो आप जानते हैं कि 25% का मतलब 25/100 ही होता है। किसी भी चीज का परसेंट है तो यानी कि उसके अपॉन में 100 है। तो ये है 25% का लॉस है, तो इसको हम हमेशा एक लॉस मानते हैं। 100 को हम हमेशा सीपी मानते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीपी को हम हमेशा 100 मानते हैं। उसके ऊपर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो उसकी एक टर्म होती है। अगर हमें एसपी और सीपी इन दोनों का रेशियो जानना होता है, तो जो सीपी है उस पे 25 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है और उसमें हमें 25 रुपए का लॉस हो रहा है, तो सोचिए सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसमें से माइनस हो रहा है कॉस्ट प्राइस का। भाई हमारी कोई चीज है वो 100 रुपए की है और उसमें हमें 25 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो हमें कितना बच रहा है? 75। ये अपने आप पे 100 ही, आप समझ ही गए। क्योंकि अगर हमें रेशियो निकालना है तो हमें ये देखना होगा कि नुकसान है वो कितने का है। अगर प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो प्रॉफिट है तो वो कितने का है। देखिए, यहां तक आप समझ ही गए कि अगर सीपी को हम 100 मान रहे हैं, 100 में अगर हमारा नुकसान जितने का भी हो रहा है या प्रॉफिट जितने का भी हो रहा है, वो ही हमारा एसपी होता है। अगर ये हमें बोलते हैं सीपी पे इतने परसेंट का प्रॉफिट, तो वो ये ऊपर आती वो टर्म, नीचे 100 होता। 100 मैंने बताया 100 मानना है, और ये लॉस है या प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज करेंगे। अगर हमारा 100 रुपए में 25 रुपए का नुकसान है, यानी कि 75 रुपए हमारे पास बचते हैं, तो वो हमारा एसपी है। और अगर वो बोलते हैं कि 100 रुपए में हमें प्रॉफिट है, यहाँ एन की बजाय पी लिखा हुआ है, 25% का प्रॉफिट है, तो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है 100, उसमें हमें 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो चीज जुड़ रही है और लॉस में हमारी चीज घट रही है। तो एसपी क्या होगा? 75, अगर लॉस है तो। और अगर ये 25 रुपए प्रॉफिट होता तो हमारा एसपी क्या होता? 125, क्योंकि 100 में वो जुड़ जाता। लेकिन अभी क्या हुआ? माइनस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज, तो ये रेशियो है। सीपी और एसपी का इन्होंने रेशियो पूछा है, ये रेशियो है सीपी एसपी का, इन्होंने सीपी टू एसपी। तो ये है, आप इसे काट सकते हैं आगे। 5 दूनी 10, 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4:3, यानी कि बी इज योर आंसर। देखिए, हमारा 6th क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या है। सुप्रीत ने कोई चीज खरीदी है 650 रुपए की और उसको बेच दिया है 26% के प्रॉफिट पे। तो एट व्हाट प्राइस
डिड सुप्रीत सेल द आइटम, कितने रुपए में उस सुप्रीत ने उस आइटम को बेचा। सुप्रीत परचेज एन आइटम फॉर 650 रुपीज एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 26%। एट व्हाट प्राइस डिड सुप्रीत सेल द आइटम। देखिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, हमेशा आप याद रखिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर उसने कोई चीज खरीदी है 650 रुपए में, यानी कि जो सीपी है वो अपने आप में 100% होता है। ये मैंने आपको बताया कि सीपी को हम हमेशा 100 मानते हैं, वो एक कंप्लीट वैल्यू होती है कि हमने उसको कितने में फिक्स रेट खरीद लिया है। अब उनसे बेचते ज्यादा में है कम में है, वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट प्राइस वही है जिसको आपने फिक्स्ड उतने में खरीद लिया, तो वो अपने आप में एक 100 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा सीपी जो भी है वो 100% है अपने आप में एक वैल्यू। सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 26%, यानी कि हमने उसको कितने में बेचा 26% में, तो 26%। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट है तो ये ऐड होगा 100 में, यानी कि कितने में कितना ऐड होके वो प्रॉफिट बन रहा है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। ये सब क्या है, ये एक एसपी है, कितने में आप बेच रहे हैं। कोई चीज अपने आप की 100% है, कितने प्रॉफिट लगा के आप उसको बेच रहे हैं, वो हमारा टोटल कैलकुलेट होके क्या बनता है, एसपी होता है। जैसे कि सीपी कितना है 650, ये अपने आप में 100 है, 100% है, परसेंट टू परसेंट कट हो जाता है, इसलिए परसेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि सीपी हमारा 100 है, यानी कि सीपी हमारा कितना है 650। हमें पता क्या करना है कि उसको हमने इतने में बेचा 26% के प्रॉफिट में। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट है तो यानी कि हम ऐड कर रहे हैं, 100 में कुछ जुड़ रहा है, तो कितना जुड़ रहा है वो, ये। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये एसपी हो जाएगा आपका। अगर वो लॉस कहता कि लॉस ऑफ 26%, तो 100 में से वो माइनस हो जाता, क्योंकि 100 में से कुछ चीज माइनस हो रही है, तो हमारा एसपी वो हो जाता। अब ये प्रॉफिट है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, लॉस होता तो 100 में से हम माइनस करते, वो हमारा फिर एसपी होता। तेरह इंटू 63, 13×3 = 39, 13×6 = 78 और 3 = 81। यानी कि उसने कोई चीज ली थी 650 रुपए की और बेची कितने में है उसने 819 रुपए में, ये उसका एसपी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 740 रुपीज, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक 30% प्रॉफिट। एक दुकानदार ने कोई चीज खरीदी है 740 रुपए की, और किस प्राइस पे उसे बेचना चाहिए कि 30% का प्रॉफिट हो जाए। समझ रहे हैं आप, कोई चीज उसने खरीदी है कितने की 740 रुपए की। 740 अपने आप में क्या है, क्योंकि वो सीपी है, खरीदा है उसने 740 इज फिक्स्ड, तो मैंने आपको बताया कि सीपी कितना होता है अपने आप में 100%। हमें पता क्या करना है कि कितने प्राइस पे उसे बेचना है कि 30% का प्रॉफिट निकल जाए, मतलब कि हमें सेलिंग प्राइस जानना है। और सेलिंग प्राइस के लिए मैंने बताया था कि कैलकुलेटिंग वैल्यू होती है जो चीज पूछी गई है और जो चीज दी गई है उसका एक मल्टीपल, यानी कि ये चीज हमें दी गई है कि 740 अपने आप में 100% है, ये एक कॉस्ट प्राइस है, और पूछा गया है उसने हमसे कि 30% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि उसने हमसे पूछा है ये। ठीक है, उसने हमसे पूछा है कि 30% प्रॉफिट हमें किसी चीज पे हो रहा है तो हमें कितने में वो चीज हमारी बिक जाएगी। तो वही इसे आप सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा, इससे ये कट। तेरह चौका 52, 13 सत्ते 91 और
5 962 एसपी। इतने पे हमें वो चीज बेचनी चाहिए कि 30% का हमारा प्रॉफिट हो जाए। अगर वो लॉस की बात करता कि हमें इतने परसेंट के लॉस पे कोई चीज बेचनी है तो 100 माइनस हम कर देते। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है तो जो हमें दिया गया है और जो हमें पूछा गया है उसका मल्टीपल, और जो दिया गया है पूछा गया है वो लॉस है या प्रॉफिट है, उसके हिसाब से हम प्लस माइनस करेंगे। प्रॉफिट पूछा गया है तो 100 में प्लस कर देंगे, लॉस पूछा गया है तो 100 में माइनस कर देंगे, और इस तरीके से हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। और सीपी हमेशा हमारा फिक्स रहेगा कि वो 100 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% when he sold an overcoat for 8,540 rupees. Find the CP. संदीप ने एक चीज पे प्रॉफिट कमाया जो प्रॉफिट था 22% का। When he sold, जब उसने बेचा उस ओवरकोट को तो इतने रुपए में उसने बेचा, तो सीपी कितना था? अब ये जो प्रॉफिट ऑफ 22% है यानी कि ये प्रॉफिट कितना है, ये किस चीज की वैल्यू है? 122% हो जाएगा। ये किस चीज की वैल्यू है? प्रॉफिट ऑफ 22%। यानी कि कोई चीज अगर 100 की थी तो उसने इसको 122 में बेच दी, यानी कि 122% का प्रॉफिट है। और वो किसके बराबर है? इसके, क्योंकि ये क्या है? एसपी। यानी कि उसने 122% पे किसी चीज को बेचा है, इतने रुपए उसके हैं, इतने रुपए में उसने बेचा 122% की वैल्यू है, तो 1% की कितनी होगी? क्योंकि हमें सीपी फाइंड करना है तो सीपी क्या होता है? 100%। तो हमें 100% फाइंड करना है, तो ये क्या है? ये इसकी वैल्यू है, यानी कि ये इसकी वैल्यू है, और हमें पता क्या करना है? 100%। तो ये आप ध्यान रखिएगा आगे के क्वेश्चंस के लिए कि जो वैल्यू दी है वो कितने परसेंट की दी है, पूछा क्या है? सीपी, यानी कि 100%। ये एसपी की वैल्यू है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सीपी निकल जाएगा, से परसेंट कट हो जाएगी, और इसका ये मल्टीपल है। देखिए आप चेक कीजिएगा, कितने पे ट्राई करते हैं? 2 पे ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है। 7 पे हम ट्राई करते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15, 7 एकम 7 और एक 8, 7 का मल्टीपल है। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया? तो सीपी हमारा कितना है? 7000, और एसपी हमारा कितना था? ये जिसमें हमसे 22% का प्रॉफिट हुआ था। देखिए हमारा 9th क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? बाय सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर 336 रुपीज द गेन इज 12%। इफ द गेन इज रिड्यूस्ड टू 9%, फाइंड द एसपी। उसने बोला है कि अगर हम कोई हेयर ऑयल प्रोडक्ट बेचते हैं 336 रुपए का, तो हमारा जो गेन है, हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो 12% है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो गेन है उसको हम 9% तक रिड्यूस कर दें, हमारा जो गेन है उसको हम 9% तक रिड्यूस कर दें, तो हमारा नया एसपी क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है,
कि उसने 336 रुपए में किसी चीज को बेचा है तो प्रॉफिट हो रहा है इतना, यानी कि कोई 336 रुपए की चीज है और वो कितने की वैल्यू है जब वो उसको बेच रहा है, यानी कि वो जो SP1 है, यानी कि जो पहला सेलिंग प्राइस है वो 12% के हिसाब से है। 336 रुपए की चीज है लेकिन प्रॉफिट कितने का है, 12% का, यानी 112% की ये वैल्यू है। मैंने आपको बताया था ये 112% की वैल्यू है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नया नया जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए 9% का होना चाहिए, यानी कि 9% का प्रॉफिट का मतलब आप समझ रहे हैं, 100 प्लस 9, 109% की हमें वैल्यू जाननी है। 112% की हमें वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये SP1 हमें दे रखा है। SP2 हमें पता करना है तो हमें ऐसे पता करना पड़ेगा, ऐसे इसकी वैल्यू इनमें। तो ये कितना बैठ रहा है, परसेंट टू परसेंट कट, तो 112 का ये मल्टीपल है 3, 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 27 और 327 रुपए। ये हमारा SP2, ये हमारा SP1 था। SP1 हमारी इसकी वैल्यू थी, SP2 हमारी 109% की वैल्यू है जो इससे कैलकुलेट करके आ रही है। ये आपका आंसर है। देखिए हमारा 10th क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 19.50 रुपीज ए डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। यानी कि कोई चीज आर्टिकल एक बेच रहा है कोई डीलर और वो इतने रुपए में बेच रहा है, 19.50 रुपए में वो कोई चीज बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 30%, 30% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। बाय हाउ मच ही शुड इंक्रीज हिज एसपी टू मेक 40% प्रॉफिट। उसे कितना अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहिए कि उसका 40% का प्रॉफिट हो, कितने में उस चीज को वो बेचे कि प्रॉफिट 30% ना हो, 40% हो। यानी कि उसने उसका जो पहला एसपी है इतना है, प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है इस पे 30%। उसे कितना अपना एसपी बढ़ाना चाहिए कि 40% का प्रॉफिट हो। आप समझ रहे हो, अभी उसने ये नहीं पूछा कि सेलिंग प्राइस कितना है सेकंड वाला, कि कितना कितने में उसने बेचा, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है कि कितना बढ़ाना चाहिए, SP1 से SP2 कितना ज्यादा होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले SP2 निकालेंगे। और SP2 हम कैसे निकालते हैं भाई, सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट वाला है वो अपने आप में कितना है 30% के प्रॉफिट के साथ, यानी कि 130%, क्योंकि 100 में वो ऐड हो गया क्योंकि प्रॉफिट है। लॉस होता 30 माइनस होता, यानी कि 70% की वैल्यू होती, लेकिन वो क्या है, वो प्रॉफिट है, तो वो 130% की वैल्यू है। पूछा क्या है 40% का प्रॉफिट, यानी कि 140%। इससे हमारा क्या निकल के आ रहा है SP2, कि कितना हमारा सेकंड सेलिंग प्राइस होना चाहिए। हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये पॉइंट हटा और यहाँ पे 0 लग गई। ये जो 19.50 है, 0 को हटाओ, इस पर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फिर ऐसी चीजें गड़बड़ करती है। ठीक है, ये पॉइंट हटा और ये एक 0 लग गई, यानी कि 1300 है। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट, 13 एकम 13, 13 पंच 65, तो 15 इंटू 40 अपॉन में 10 है। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21। हमारा SP2 यानी कि जो सेकंड सेलिंग प्राइस है वो हमारा 21 होना चाहिए, ताकि हमारा
प्रॉफिट कितना हो, 40% का हो। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितना होना चाहिए, उसने कहा है कितना बढ़ना चाहिए, पिछले सेलिंग प्राइस से इस वाले सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीमेंट होगा कि इतने % का प्रॉफिट हो। तो पहला कितना था ये, अभी कितना है ये, तो कितना बढ़ा, 10 पे से हो गया एक, और एक में से गया 0, तो 1.5 कितने रुपीज का हमारा इंक्रीमेंट हुआ। तो 1.5, दिस इज योर आंसर। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 रुपीज अ प्रॉफिट इज अर्न एट 10%। मतलब कोई हमने आर्टिकल बेचा 2200 रुपए में, तो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम इफ सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट 2600 रुपीज, व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट। अगर हम सेम आर्टिकल को 2600 रुपए में बेचते हैं, तो हमारा जो नया प्रॉफिट परसेंट है वो क्या होगा। मतलब 2200 रुपए में बेच रहे थे तो प्रॉफिट 10% का हो रहा था, 2600 में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिए हमारा SP1 क्या है, तो प्रॉफिट कितने का है SP1 के लिए, 10% का। यानी कि अपने आप में 110% की वैल्यू है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। SP2 2600। अब उसने हमसे सेकंड प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अभी तक क्या पूछ रहा था, ये चीज, अब क्या पूछ रहा है, ये चीज। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2200 आपको पता है कितने की वैल्यू है, 110% की, क्योंकि प्रॉफिट है और 100 में वो चीज जुड़ जाती है। उसने हमसे पूछा क्या है, और इसे हम कैसे करते थे, अगर ये हमसे प्रॉफिट है तो 100 प्लस होता था। अगर ये लॉस पूछा जाता, भले ही हमें ये प्रॉफिट दे रखा हो, ये चीज दे रखी हो, अगर लॉस पूछ रहा है तो 100 माइनस करते, प्रॉफिट पूछ रहा है तो 100 प्लस करते थे, जैसे हमने इसमें भी किया है। तो ये हम एक्स ले लेंगे, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि टर्म क्या है, 100 के साथ कितना जुड़ रहा है कि ये प्रॉफिट बैठ रहा है। तो हमें अभी क्या दिया है, हर बार ये सॉल्यूशन होता था, लेकिन इस बार हमें ये चीज दी हुई है, ये पूछ ली। तो ये क्या है, 2600। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट, 11 दूनी 22, ये जीरो वहां पहुंच गई, तो 260, और ये दो नीचे पहुंच गया, तो यानी कि 130। तो 100 में कितना जुड़ रहा है कि 130 हो रहा है, ऑब्वियसली 30 जुड़ रहा है। तो प्रॉफिट कितने का है, 30% का, क्योंकि 100 में 30 जुड़ रहा है तब 130 हो रहा है। तो ये 30%। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, Manjeet bought a second-hand bike for 22,000 and spent 3,000 on its maintenance. He sold now with 12% profit. If he sold with 500 rupees less, then what would be his percent profit percent will be? यानी कि मंजीत कोई सेकेंड हैंड बाइक लेता है 22,000 रुपए की, उस पे 3,000 रुपए का खर्चा करता है उसके मेंटेनेंस पे, फिर वो उसे बेच देता है 12% के प्रॉफिट पे। इफ ही सोल्ड विद 500 रुपीज लेस, अगर वो 500 रुपए कम में बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए
22,000 प्लस 3,000 ये हमारा सीपी हो गया। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो भी मेंटेनेंस चार्जेस हैं या जो भी वो खर्च कर रहे हैं उसके साथ साथ सब मिलके सीपी हो जाता है। तो सीपी हमारा कितना है? 22 प्लस 3 25,000। ये हमारा सीपी है। और एसपी हमारा क्या होगा? एसपी 12% का प्रॉफिट है तो एसपी कितना हुआ? ये अपने आप में 100 की वैल्यू है। पूछा कितना है, मतलब एसपी कितना बताया गया है? 112। ये ये हमारा टोटल एसपी हो जाएगा क्योंकि ये अपने आप में 100 है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? इतना है। तो एसपी एक टोटल कैलकुलेशन है कितनी? 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, 25 से कम 25 और 3 28। तो 25,000 सीपी है और एसपी हमारा 28,000। आप समझ गए ना ये कैलकुलेशन कैसे हुई है कि 25,000 सीपी है तो अपने आप में 100% है। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। जैसे हमने अदर क्वेश्चन सॉल्व करे कि 112% का प्रॉफिट है, ये एसपी की एक वैल्यू है। सीपी इंटू प्रॉफिट, ये हमारे एसपी की वैल्यू है टोटल कैलकुलेशन। तो 28,000 में वो कोई चीज बिकी है, इतने में हमने ली थी। लेकिन वो कह रहा है, एक शर्त उसने दे दी है कि अगर हम 500 रुपए कम में बेचे, इतने में ना बेच के हम इसको 500 रुपए कम में बेचे, तो ये कितना हो रहा है? अगर हम इसको इतने में बेचे यानी कि ये वाली चीज हम इसमें ना बेच के इसमें बेचे, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? आप खुद बताओ। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? सीपी हमारे पास है, नया एसपी हमारे पास है, इनका जो गैप है वो कितने का है? 25,000 27,500, यानी कि 2500 का गैप है, 2,500 का गैप है। सीधा सीधा आप माइनस करेंगे 27,500 में से 25,500, तो कितना आ रहा है? कितना? सीपी कितना है? इतना। ये आपको तरीका पता ही है कि प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? 10%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। A retailer purchased a batch of goods for 5,000। एक रिटेलर ने कुछ चीजें खरीदी 5,000 रुपए की, लेकिन ड्यू टू इफेक्ट 5% ऑफ गुड्स वर डैमेज्ड। 5% कुछ डिफेक्ट हो गया होगा उन चीजों में, तो वो खराब हो गई। नाइन इफ द रिटेलर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द रिमेनिंग गुड्स। अगर रिटेलर चाहता है कि 20% का उसे प्रॉफिट हो बचे हुए गुड्स पे, मतलब 5% तो खराब हो गया लेकिन जो बचे हुए हैं उस पे उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो उसे एट व्हाट प्राइस शुड द अनडैमेज्ड गुड्स बी सोल्ड। किस प्राइस पे वो उसे बेच सकता है कि उसे 20% का प्रॉफिट रिमेनिंग गुड्स पे। देखिए क्वेश्चन ऑब्वियसली लेंथी देख के लगता है कि इसका सॉल्यूशन भी ऐसा ही होगा या टाइम टेकिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्वेश्चन को देख के कभी भी ना डरे, ना एग्जाम्स में ना क्लास में। इनके इनकी जैसी लैंग्वेज होती है वो उतने ही इजी भी होते हैं। आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वो पूछ क्या रहा है। देखिए उसमें पूछा क्या है, 5,000 रुपए की कोई चीज है, लेकिन क्या हुआ है कि 5% डैमेज हो गई है। यानी कि अगर वो कोई चीज 100 थी, ये अपने आप में 100 होता है ना, लेकिन अभी ये 100 नहीं है। अब जो वो बचा है वो 100 में से 5% जा चुका है, यानी कि 100 में से 5 गए। अगर हम लगाएं जैसे कि लॉस होता था हमारा, ये इसको हम लॉस मानते थे कि ये हमारा लॉस है, ये हमारा सीपी है, सीपी है ना। तो इसमें से हम इसको माइनस करते थे तो हमें पता चलता था कि रिमेनिंग वैल्यू क्या आई है हमारे पास। तो अभी कितना बचा है? 100 में से 5 चले गए तो कितना बचा है? 95। तो अब इसमें से इतना बचा है। ये एक टोटल आपका एक ये आपका एक टोटल काउंट बचा है अभी।
इसका क्या पूछा है इन्होंने कि हमें प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी कि कोई चीज अगर 100 है तो वो हमें 120 चाहिए। ये इस चीज का इतना सा एक सॉल्यूशन है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन बस इतना सा होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 12×7 इंटू 95, 6×30, ये वाली 0, 6×30 3, 9×54 और 3 57। ये आपकी वैल्यू है। इतने पे बेचे जाना चाहिए कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। उसने हमें दिया क्या था 5000। उसने बोला क्या कि 5% डैमेज हो गया है, लेकिन जो बचा हुआ रिमेनिंग जो है उसका आप हमें 20% प्रॉफिट दिलवा दीजिए, यानी कि 100 का 120 दिलवा दीजिए, और बचा हुआ कितना है, इतना। किसका? इसका। तो ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। देखिए उसने क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी इज 1800। सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस 1800 है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन सीपी इज। अगर हमारे उसका प्रॉफिट 20% है तो उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एसपी अगर बड़ा है सीपी से तो वो प्रॉफिट होता है, और इसने प्रॉफिट की सेंस दी है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट है ऑफ 20%। तो यानी कि एसपी माइनस सीपी इज 1800, यही तो बोला है इसने। और ये कितना है 20% के बराबर, क्योंकि एसपी माइनस सीपी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है 20% के, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट है, ये उसकी एक वैल्यू है। पूछा गया है हमसे सीपी, यानी कि 100% की वैल्यू। तो कितनी आएगी, ये 0 से ये 0 कट, 2×18 90 × 100 9000। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि 1800 20% के प्रॉफिट के बराबर है। एसपी माइनस सीपी डिफरेंस दे रखा है कि ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितने का है 20% का, यानी कि ये और ये वैल्यू बराबर है। तो जब ये इसकी वैल्यू है तो हम ऐसे रखते हैं, और जो हमसे पूछा है उसको हम मल्टीपल में देखते हैं, और मल्टीपल करके क्या आ रहा है हमारा सॉल्व करके 9000। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, a shopkeeper sold an article at 26% profit on selling it for 2250 rupees more, he get a profit of 41%. If this article is sold at 12% profit, then what is the selling price? एक शॉपकीपर है जो 26% के प्रॉफिट में अपना कोई आर्टिकल बेचता है, और अगर वो इसे 2250 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसका प्रॉफिट अब नेक्स्ट क्या होता है 41%। अगर वो इतने रुपए फालतू में बेचता है तो इतना परसेंट उसको प्रॉफिट होता है। अगर उस आर्टिकल को वो 12% के प्रॉफिट में बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए उसने क्या बोला है, 26% के प्रॉफिट में बेचता है, 26% के प्रॉफिट में बेचता है, और इतने ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 41%। इतने से डायरेक्ट इतना प्रॉफिट हो रहा है अगर इतने रुपए ज्यादा में बेचे, यानी कि 2250 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच रहा है प्रॉफिट।
कितने का गैप है इस प्रॉफिट में? हम एक देख लेते हैं कि ये 41% यहां से यहां पहुंच रहा है, कितने परसेंट के बाद पहुंच रहा है, कितना इन दोनों का गैप है? 15% का ये गैप है, यानी कि 15% की ये वैल्यू है। देखिए 26 से वो 41% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 15% एक्स्ट्रा का प्रॉफिट अगर वो कमा रहा है तो उसकी वैल्यू 2250 रुपए ये है। क्योंकि उन्होंने सीधा क्वेश्चन में बोला है कि अगर इतने रुपए ज्यादा में बेचे तो उसका प्रॉफिट सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। 15% की वजह से इतने रुपए और 15% की वजह से वो 41% हो रहा है, तो ये इसके बराबर है। उसने कहा अगर 12% का प्रॉफिट चाहिए हमें तो नेक्स्ट हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब आप ये देखिए कि 2250 कितने की वैल्यू है? 15%। लेकिन 15% क्या, ये प्रॉफिट नहीं है कि हम इसे 115 कर दिए, ये प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ बीच का एक गैप है 15% का जिसकी ये वैल्यू है, इसलिए हम इसे 115 नहीं करेंगे। लेकिन उसने पूछा क्या, 12% का प्रॉफिट, यानी कि 112 की उसने हमसे वैल्यू पूछ ली। 112% पे उसे वैल्यू चाहिए क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए 12% का, लेकिन वैल्यू इतनी है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आपको पता है 15 के स्क्वायर 225 होता है, तो 15 जीरो ये है ही। तो 150 इंटू 12, जीरो को हम यहाँ कर लेते हैं। 15 से 112 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18, 15 कम 15 और 1 16। तो ये हमारा एसपी ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 7% इज 6, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। अगर किसी आर्टिकल के दो सेलिंग प्राइसेस हैं और उसको हम दो प्रॉफिट पे बेचते हैं, एक 10% पे एक 7% पे, और दोनों का जो गैप है, जो दोनों का डिफरेंस है वो 6 है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखिए क्वेश्चन की सीधी सी बात है, कोई आर्टिकल है, हम एक को 10% पे बेच रहे हैं, एक को 7% पे बेच रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है इन दोनों आर्टिकल के परसेंटेज का। तो उसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, प्रॉफिट है 110% का, एक तरीके से मान लीजिए एक इसकी वैल्यू है और एक इसकी वैल्यू है, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 7% सेलिंग प्राइसेस की बात हो रही है, तो एक इतने पे बिका है, एक इतने पे बिका है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6। अब आप ये बताइए कि ये परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस है। 107 110 3% का डिफरेंस है, लेकिन वैल्यू कितनी है, 6। पूछा क्या है, सीपी। 6 किसकी वैल्यू है, 3% की। पूछा क्या है, सीपी यानी कि 100%, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 200, परसेंट टू परसेंट कट हो जाता है, 200। क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, had he sold it for 960 rupees more he would have gained 12%, this is a profit. If the article is sold for 3840 rupees, then how much its profit percent?
अगर कोई आदमी एक आर्टिकल को बेचता है 18% का उसे नुकसान होता है, 18% का उसको नुकसान हो रहा है। अगर वो इसे 960 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे एक प्रॉफिट होता है 12% का। आप समझ रहे हैं, कोई चीज को वो 18% के नुकसान में बेच रहा है, लेकिन अगर 960 रुपए में ज्यादा 960 रुपए लगा देता है तो उसे एक प्रॉफिट होता है 12% का। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840 रुपीज, अगर 3840 रुपए में वो आर्टिकल बेचा जाए तो कितना परसेंट का उसका प्रॉफिट होगा? लॉस है ऑफ 18%, यानी कि 100 में से आप इसको 18 को माइनस कीजिए। एक एसपी हम दिमाग में मान के चलते हैं कि 18% का नुकसान है, मतलब कि 82% पे उसकी एक चीज बिकी है, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसकी एक वैल्यू है 82%, क्योंकि 100% इज द कॉस्ट प्राइस, लेकिन 18% का उसका नुकसान हो गया है, तो वो वैल्यू कितनी रह गई है? 82%। अगर उसने 960 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 12% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि वो चीज कितने पहुंच जाती? 12% का प्रॉफिट, यानी कि 112% इससे यहां पहुंच जाती। कितने रुपए ज्यादा करने पे? 960 रुपए ज्यादा करने पे। आप समझ रहे हैं, ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम वही है, बस एक चेंज हो जाती है चीजें, वो आपको समझने की जरूरत है। आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 960 रुपए ज्यादा बेचते हैं तो 12% का उसको प्रॉफिट होता है। 960 रुपए ज्यादा में बिकी है, लेकिन इसका गैप कितना है? कितने परसेंट के इनका गैप है? 82 से 112, 30% का मतलब है 960 रुपए। पूछा क्या है? 3840 रुपए में अगर उस आर्टिकल को वो बेचता तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 960 किसका वैल्यू है? 30% का। पूछा क्या है? 3840 में अगर बेचे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? आपको पता है हम प्रॉफिट परसेंट यहाँ लगाते हैं जब हमसे पूछा जाता है कि इतना परसेंट की हमें वैल्यू बताइए, कि इतने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन अभी उसने हमसे प्रॉफिट परसेंट ही पूछ लिया है, यानी कि 100 प्लस पूछ लिया है कि ये कितना प्रॉफिट परसेंट होगा कि हम इस पे बेच रहे हैं, तो इस पे बेच रहे हैं। ठीक है, ये परसेंट टू परसेंट है, ये कट हो जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इससे ये वैल्यू कट ऐसे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और ये 6, 16 चौका 64, ये आपका हो गया 240। और ये 2 से टिकट 120, तो 100 प्लस वॉट के 120 हो जाए, ऑब्वियसली 20%, तो 20% का आपका प्रॉफिट होगा अगर हम 3840 में वो चीज को बेचते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपसे कोई चीज का कोई भी प्रॉब्लम आता है इन क्वेश्चंस में, आप मुझे कल बताइएगा, मुझसे डिस्कस कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू, और मैं इनका सॉल्यूशन करवाऊंगी। आप ये सब नोट कर लीजिए, और टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्लीज इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कोई प्रॉब्लम ना रहे।